Welcome back, student. In this video we will continue our chapter second, acid, bases and salt. This is part 2 of the chapter. So यहाँ पे हम शुरुआत करेंगे एक्टिविटी 2.5 से। यहाँ पे हमें बात करनी है मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट की रिएक्शन एसिड के साथ। तो इसके लिए हमें दो टेस्ट ट्यूब लेनी है। टेस्ट ट्यूब ए में हमें सोडियम कार्बोनेट लेना है और टेस्ट ट्यूब बी में हमें सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट लेना है। दोनों टेस्ट ट्यूब के साथ हमें सेम स्टेप्स दोहराने, हमें दोनों टेस्ट ट्यूब में HCl डालना है धीरे धीरे और अपनी ऑब्जर्वेशन को नोट करना है और जो भी गैस प्रोड्यूस होगी उसे हमें लाइम वाटर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन से पास करवाना है। तो आपकी ऑब्जर्वेशन क्या रहेंगी? तो ऑब्जर्वेशन ये रहेंगी कि मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट जब एसिड से रिएक्ट करता है तो बनाता है सॉल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड की हमने टेस्टिंग कैसे की है? तो कार्बन डाइऑक्साइड की टेस्टिंग के लिए हमें उसे पास किया लाइम वाटर से। तो जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो कि लाइम वाटर है हमारा, कार्बन डाइऑक्साइड पास होता है तो बनता है कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर। इस कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से जो लाइम वाटर है वो मिल्की हो जाता है और जब एक्सेस में कार्बन डाइऑक्साइड उससे पास होती है तो ये कैल्शियम कार्बोनेट जो है रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के साथ कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनाता है, जिससे मिल्कीनेस डिसअपियर भी हो जाती है। आगे हम बात करते हैं कंक्लूजन इसमें क्या रहा हमारा। तो इसका कंक्लूजन हमारा रहा मेटल कार्बोनेट जब एसिड्स के साथ रिएक्ट करता है तो बनाता है सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट जब एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो भी वो सेम प्रोडक्ट देता है, सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। कैल्शियम कार्बोनेट अलग अलग फॉर्म में हम यूज़ करते हैं, लाइमस्टोन, चॉक, मार्बल, ये सारे ही कैल्शियम कार्बोनेट की अलग अलग फॉर्म्स होती हैं। आगे हम बात करते हैं मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट की बेसिस के साथ कैसी रिएक्शन होती है। तो मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट बेसिस के साथ किसी तरह की कोई रिएक्शन नहीं देते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे, अब नया टॉपिक हम शुरू करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं उसके लिए सॉल्ट की। तो सॉल्ट क्या होते हैं? तो सॉल्ट्स आर दोज कंपाउंड्स फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ एन एसिड विद अ बेस। तो ये एसिड और बेस की रिएक्शन से बनते हैं। अब एसिड और बेस रिएक्ट करके बनाते क्या है, कैसी रिएक्शन होती है, क्या नाम होता है, उसकी हम बात कर लेते हैं। तो इसके लिए हमारी एक्टिविटी है एक्टिविटी 2.6, जिसमें हमें 2 मिलीलीटर के करीब NaOH सॉल्यूशन लेना है एक टेस्ट ट्यूब में और फिनोल्फथालीन की 2 बूंदें डालनी है, जिसकी वजह से जो सॉल्यूशन का कलर है वो पिंक हो जाएगा। नाउ अब हमें उसमें HCl डालना है ड्रॉप बाय ड्रॉप और देखना है कि क्या फिनोल्फथालीन जो सॉल्यूशन का कलर पिंक कर दिया, क्या उसमें किसी तरह का कलर चेंज आता है। तो क्या एसिड डालने से उसके कलर में कोई चेंज आता है या नहीं। तो आप पाएंगे कि जब आपने उसमें एसिड डालना शुरू करते हैं तो जो पिंक कलर है वो थोड़ा थोड़ा लाइट होता जाता है और एक टाइम आता है कि वो पूरी तरह से डिसअपियर हो जाता है, सॉल्यूशन जो है कलरलेस हो जाता है। इस कलरलेस का सॉल्यूशन का मतलब है कि अब जो सॉल्यूशन है वो एसिडिक हो चुका है, क्योंकि हमें पता है फिनोल्फथालीन जो है एसिडिक सॉल्यूशन में कलरलेस रहता है। तो अब अगर आप फ्यू ड्रॉप्स NaOH की दोबारा से डालेंगे मिक्सचर में तो वापस से पिंक कलर वापस आ जाएगा। तो यहाँ पे जो रिएक्शन हो रही है उसकी बात कर लेते हैं। तो यहाँ सोडियम हाइड्रोक्साइड HCl से रिएक्ट करता है और बनाता है NaCl सोडियम क्लोराइड और बनता है वाटर। अब ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन को कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो आप हमारा कंक्लूजन क्या है? हमारा कंक्लूजन है कि एसिड जब भी बेस के साथ रिएक्ट करते हैं तो बनाते हैं सॉल्ट प्लस वाटर। और एक काम की बात है आपके लिए कि स्ट्रॉन्ग एसिड जब वीक बेस से रिएक्ट करता है तो बनाता है एसिडिक सॉल्ट प्लस वाटर। वीक एसिड जब स्ट्रॉन्ग बेस से रिएक्ट करता है तो बनाता है बेसिक सॉल्ट प्लस वाटर। और जब स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से रिएक्ट करता है बनता है न्यूट्रल सॉल्ट, और वीक एसिड जब वीक बेस से रिएक्ट करता है तो भी बनता है न्यूट्रल सॉल्ट और वाटर। आई गेस आपको सबको ये क्लियर रहा होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।